सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हाथ को उठाएं, सब जन प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर अपनी आसमानी ताकत से परमेश्वर आज हमें भरे। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आज हमें भरे, अपनी आसमानी ताकत से आज हमें भरे। परमेश्वर अपने मस्से को हम पर उंडेले। परमेश्वर अपने मस्से को उंडेले हम पर परमेश्वर, ताकि जो मसा आज हमारी जिंदगियों में आए परमेश्वर, हर एक जुआ हमारी जिंदगियों से टूटे। कि जो मसा परमेश्वर आज हम पर उतरे परमेश्वर, वो हमारी जिंदगियों से आज हर एक जुए को तोड़े। सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना में हाथों को हिलाते हुए कि आज हर एक जुआ टूटे हमारी जिंदगियों से, आज हर एक जुआ हमारी जिंदगियों से टूटे। आज हर एक जुआ हर एक सुनने वाले की जिंदगी से टूटे। परमेश्वर के प्रेजेंस में जितने जन हैं, आज हर एक जुआ आप सबकी जिंदगी से आज टूटने वाला है। चर्च, अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। एक दूसरे को कहो कि ध्यान से सुन, क्योंकि सुनना विश्वास को पैदा करता है और विश्वास के द्वारा ही बड़े काम होते हैं। हालेलुया। आप सब जन बैठ सकते हैं आत्मा में मेरे साथ। आप बढ़ेंगे और ग्रेटनेस तक पहुंचेंगे। सब जन बैठ जाएं और अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन के खजाने में से परमेश्वर आज विजडम को अनलॉक करें और अंडरस्टैंडिंग्स के परमेश्वर डोर्स आज ओपन करें हमारे लिए, ताकि परमेश्वर तेरे वचन को हम समझ पाएं, तेरे वचन को हम ले पाएं, तेरे वचन के अनुसार हम चल पाएं और अपनी ग्रेटनेस तक पहुंच पाएं। परमेश्वर सब जन प्रार्थना में कि परमेश्वर आज तेरे वचन के खजाने में से हम ले पाएं। परमेश्वर तेरे वचन को, अपनी गवाहियों को परमेश्वर, तेरे सामर्थ को, तेरे मसीह को, तेरे अनुग्रह को हम आज लेने पाएं। हमारे अंडरस्टैंडिंग के, हमारी समझ के परमेश्वर आज दरवाजे खोलें, विजडम को अनलॉक करें। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। आप सब आज ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास ने आज मुझे भेजा उसी मस्से को लेकर जो परमेश्वर के दास के ऊपर, वही मस्सा आज मैं लेकर आपके सामने आई हूं। हालेलुया। जब हम गवाहियां लेते हैं अपनी लाइफ में, तो उन गवाहियों को तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से रास्ते, बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और बहुत से दुखों में से निकलना पड़ता है। हालेलुया। तो उन दुखों में से निकलकर जब हम उस ग्रेटनेस तक, अपनी गवाही तक पहुंचते हैं, तो वो वह स्थान होता है जहां से परमेश्वर की निगाह हम पर होती है, जहां से पूरी दुनिया की निगाह हम पर होती है, जहां से परमेश्वर की महिमा होती है हमारी जिंदगी से। हालेलुया। वो स्थान, ग्रेटनेस का वो स्थान, जिस स्थान पर पहुंचकर परमेश्वर हमारे नाम को ग्रेट करता है। हालेलुया। आई विल डू योर नेम ग्रेट। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुम्हारे नाम को क्या करूंगा? महान करूंगा, ग्रेट करूंगा। हालेलुया। आज हम उसी ग्रेटनेस के ऊपर बात करेंगे। आमीन। जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग रूम जिसमें बहुत ही कीमती चीजें पड़ी हों, जिसमें कीमती चीजें, जिसमें डॉक्यूमेंट, जिसमें पैसे हों, अगर हम ध्यान से देखें तो उस जो स्ट्रॉन्ग रूम का जो डोर होता है उसके बहुत से लॉक होते हैं। कई लॉक होते हैं, एक लॉक नहीं होता, बहुत से लॉक होते हैं और सभी लॉक्स को बार बार और सभी को ऑन करना पड़ता है एक एक करके। और उसी तरह से ग्रेटनेस है। ग्रेटनेस ऐसे आमने सामने से आसानी से नहीं मिलती। हमारी जिंदगी की गवाही जो लोगों के लिए उदाहरण बने, वो गवाही ऐसे आसानी से नहीं मिलती। वो गवाही, वो ग्रेटनेस भी एक स्ट्रॉन्ग रूम की उस कीमती चीज की तरह है जिसके बहुत से लॉक्स होते हैं। हालेलुया। और उन लॉक्स को, उन तालों को बारी बारी से जब हम ओपन करते हैं
तब हम उस स्ट्रॉन्ग रूम में उस ग्रेटनेस तक पहुंचते हैं, हम उसे लेने पाते हैं, उस सामर्थ्य को, उस ग्रेटनेस को हम उसे छू पाते हैं और वो हमारी जिंदगी में काम करती है। हालेलुया। सो आज हम उसी ग्रेटनेस की बात करेंगे। आमीन। कोई ग्रेटनेस की बारे में मैं बोलूं तो ग्रेटनेस ये नहीं कि कोई परफेक्ट पर्सन को परमेश्वर ने ग्रेट बना दिया। नो, ग्रेट वही बनते हैं जो एक समय में दुखों में होते हैं, जो एक समय में टूटे हुए होते हैं, जो एक समय में बीमारियों में होते हैं, कमजोरियों में होते हैं, निर्बलताइयों में होते हैं। अगर हम ग्रेट पर्सन के पास जाकर उसकी गवाही को सुने तो आप देखेंगे कि नहीं, वो ये पर्सन तो भी मेरे ही जैसा है, जैसे मैं अभी दुखों में हूं, ये पर्सन भी कहीं किसी समय पर ऐसे ही था सेम। लेकिन जब वो दुखों में, उस टूटे दिल के साथ, उस डिप्रेशन में, उस कमजोरी में जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ते कभी भी, तब परमेश्वर उन्हें ग्रेट बनाता है। हालेलुया। तब परमेश्वर उनका नाम क्या करता है? महान कर देता है। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, ये इम्पॉसिबल बात थी। कुछ साल पहले मैंने यहाँ पर खड़े होने की कभी कल्पना नहीं की थी कि परमेश्वर मुझे एज अ पास्टर चुनेगा, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत दया हुई कि परमेश्वर अपने दासों को चुनता है, हमें बढ़ाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर के दास को चुना, मुझे यहाँ पर खड़ा करने के लिए, आत्मिक रीति से मुझे बढ़ाने के लिए, और मैं आज आपके आमने सामने आपसे बात कर पा रही हूँ। हालेलुया। मैं भी किसी समय पे दुखी थी, किसी समय पे कमजोर थी, शायद आपसे कम ही कॉन्फिडेंस रखती होंगी, लेकिन आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। अपनी लाइफ के 18 साल जो मैंने स्टडी की, उसमें एक बार भी मैंने खड़े होकर कभी नहीं बोला था, कभी स्पीच नहीं दी थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ी होकर आज लाखों लोगों से बात कर रही हूँ, प्रीच कर रही हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर ने नाम ग्रेट क्यों किया? क्योंकि मैं अपनी निर्बलताई में, दुखों में, जब 4-5 साल तक कोई गवाही नहीं बनी थी, तब भी जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, सेवा में, प्रार्थना में, पवित्रताई में, रोजों में बनी रही, तब परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मेरा नाम क्या किया? ग्रेट किया। और आज का वचन सुनने के बाद आप सबको परमेश्वर ग्रेटनेस की ओर मोड़ेंगे। आमीन। आप सब ब्लेस होंगे। जैसे हम उत्पत्ति 12 उसकी 1 पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, उस समय अब्राम था, परमेश्वर ने कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन थी। और उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए जो ग्रेट बनाने के लिए, उसे उसकी गवाही बनाने के लिए जो परमेश्वर ने उसकी योजना थी परमेश्वर के अब्राहम के लिए, वो योजना हमें बाद में दिखती है 12:1 में, कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने ये ग्रेटनेस अब्राहम के लिए रखी थी, लेकिन ग्रेटनेस तक, अपनी गवाही तक पहुंचना आसान नहीं है। अब्राहम की ग्रेटनेस तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने सबसे पहले क्या दिया? उसे इंस्ट्रक्शन दी कि तुम्हें अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाना होगा, उस स्थान पर जाना होगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। तो अब्राहम के बड़े फेथ के कारण, बड़े विश्वास के कारण उसने वो किया जो बहुत इम्पॉसिबल था देखने में और सुनने में हमें बहुत इम्पॉसिबल लगता है, कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कह दिया कि अपने देश को, अपने घर को, परिवार को छोड़कर कहीं दूर चला जा। लेकिन उसका फेथ बड़ा था। ऐसे ही नहीं उसे विश्वास का पिता कहते, उसका फेथ जो था वो बड़ा था। उस फेथ के कारण वो उठा और वो चला। हालेलुया। उसके उस फेथ के कारण, परमेश्वर में बने रहने के कारण, फोकस रखने के कारण, परमेश्वर के ऊपर ज्यादा सलाहें ना लेने के कारण, स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर की ओर, तो वो क्या हुआ? वो चला और कहां पहुंचा? वो अपनी ग्रेटनेस तक पहुंचा, जो परमेश्वर ने उससे वायदा किया कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। तो आगे चल के जब वो यहां से इंस्ट्रक्शन फर्स्ट उसने फॉलो किया, तो परमेश्वर ने एक दिन उसका नाम क्या किया? महान किया, उसका नाम बड़ा किया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। उसी तरह से अगर आपका विश्वास आपके दुखों में कभी कम नहीं हुआ, तो एक दिन परमेश्वर अब्राहम की तरह आपका नाम ग्रेट करेंगे। हालेलुया।
आपका नाम परमेश्वर ग्रेट करेंगे, आपको महान बनाएंगे परमेश्वर एक दिन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी आपके लाइफ से। हालेलुया, अगर परमेश्वर के लिए आपका फेथ आपके दुखों में, आपकी कमजोरियों में, आपके डिप्रेशन में, आपकी बीमारियों में अगर कम ना हुआ तो परमेश्वर अब्राहम की तरह आपका नाम क्या करेंगे? ग्रेट करेंगे। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर का वचन अब जब हिब्रूज इब्रानियों 11 उसके 6 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो अब्राहम की लाइफ में पूरा हुआ वो क्यों? क्योंकि अब्राहम फेथ करता था परमेश्वर पर, और उस फेथ के सहारे वो चला सब कुछ छोड़ के। उसी तरह से परमेश्वर आज एक विश्वासी को कहते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। अब्राहम ने कैसे प्रसन्न किया परमेश्वर को? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और जो लोग विश्वास के साथ साथ परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर उन्हें एक दिन प्रतिफल देता है। परमेश्वर की दया की निगाह एक दिन उन पर होती है। परमेश्वर उन्हें चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। आमीन। तो उसी तरह से आज जितने जन दुखी, बीमार, परेशानियों में, डिप्रेशन में हैं, अगर आपका विश्वास कभी कम नहीं हुआ, अगर आप परमेश्वर के पीछे पीछे और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, तो परमेश्वर एक दिन आपको प्रतिफल देंगे। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर आपको चुनेंगे, आपका नाम ग्रेट करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा आपकी लाइफ से होगी। आमीन। सब जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर के लिए। और जब हम उत्पत्ति 22 में चलते हैं तो हम उन लॉक्स को अब हम अनलॉक करेंगे। जो ग्रेटनेस, जो महानता तक पहुंचने के लिए एक विश्वासी को बहुत परिश्रम, बहुत परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। उन परीक्षाओं में अगर आपने, जो मैं आपको अभी कीज बताऊंगी, एक तरह की चाबियां हैं जो उन तालों को अनलॉक करेंगी। हालेलुया। सबसे पहले है अधीनगी, सबमिशन। अगर आपकी अधीनगी परमेश्वर के लिए है तो आपका फेथ भी कभी कम नहीं होगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 उसकी फर्स्ट, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम ने कहा, देख मैं यहाँ हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि उस पुत्र को, उस इकलौते पुत्र को, जो इतनी लंबी प्रार्थनाओं के उत्तर के बाद जो उसे पुत्र मिला था, परमेश्वर ने कहा कि उस इकलौते पुत्र को लेकर उस मोरिया देश के उस पहाड़ के ऊपर ले जा और उसे होम बलि करके चढ़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो अब्राहम था, 3 में 22 की 3, अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे अनरियलिस्टिक, जो असलियत से परे हो, परमेश्वर ने जब उसे काम किया कि वो पुत्र जिसके लिए बहुत लंबी प्रार्थनाओं के बाद जो मिला था, उसे बलि कर दे, उसका बलिदान दे दे, तो अब्राहम ने क्या किया? 1 सेकंड भी डिले नहीं किया। 1 सेकंड के लिए भी उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया परमेश्वर से, परंतु किंतु नहीं, परमेश्वर रोया नहीं। परमेश्वर अपने डिसीजन को चेंज कर, परमेश्वर जी आप क्या कह रहे हैं? इतनी लंबी प्रार्थनाओं के बाद जो पुत्र मिला, मैं उसे कैसे बलिदान कर दूं? परमेश्वर अपने डिसीजन को चेंज कर, मैं किसी और रीति से परमेश्वर तेरी सेवा करता हूं, मैं किसी और रीति से अपने विश्वास को तुझे प्रकट करता हूं। लेकिन उसने क्या किया? बाइबल में लिखा कि वह सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसी, अपना सामान लिया, अपने पुत्र को लिया और उस स्थान की ओर चला जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने की थी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, चाहे हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, तो एक दिन ग्रेटनेस मिलती है हमें। हालेलुया। अब्राहम जो ग्रेट हुआ, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है 22 की आयत में कि वो अधीन था, सबमिशन में था। जब परमेश्वर ने अनहोनी बात, इम्पॉसिबल काम जो आम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए उसे कहा, तो वो एकदम से हैरान नहीं हुआ, उसने फॉलो किया। हालेलुया।